पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारे बहरी मुहाफिज जिंदाबाद। पाक बहरिया का एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान में ही तैयार किया गया। ISPR के मुताबिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल समुद्री और जमीनी अहदाफ को आला दस्ती के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल शानदार गाइडेंस और अहम खदोखाल का हामिल है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और सीनियर साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। मुबारकबादें और इजहार तहनीत। पाक बहरिया की जानिब से एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को साइंसदानों और कौम को मुबारकबाद। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने इस संग मिल की कामयाबी पर शामिल यूनिट्स, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक कामयाब मिसाइल तजर्बे से पाक बहरिया की कौमी दिफा की सलाहियत को मजीद तक़वियत मिली। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कोई हमला नहीं किया। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के खिलाफ काबिल तज़ीक कार्रवाई तक बातचीत नहीं होगी। हमारी पॉलिसी अफगान अवाम के खिलाफ नहीं, हमारी पॉलिसी दहशतगर्दी के खिलाफ है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की सीनियर सहाफ़ी से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में गुज़श्ता शब कोई कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान जब भी कार्रवाई करता है उसका बाकायदा ऐलान करता है। सरहद पार से दहशतगर्दी की मुआवनत सबसे बड़ा मसला है। पाक अफगान बॉर्डर पर स्मगलिंग और पॉलिटिकल क्राइम का गठजोड़ तोड़ने की ज़रूरत है। बैरून मुमालिक से सोशल मीडिया अकाउंट्स रियासत के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कोर्ट मार्शल के मामले पर कयास आराई से गुरेज किया जाए। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है, जैसे ही अमल दरामद होगा कोई फैसला आएगा तो बताएंगे। इस्लामाबाद के शहरी धमाके की अफगानिस्तान में मनसूबाबंदी बेनकाम। वफाकी वज़ीर इत्तलात नशरियात अताउल्लाह तारा ने कहा कि खुदकुश हमलावर ने हदफ तक पहुँचने में नाकामी पर मुज़फ़्फ़राती इलाके में पहली दस्तयाब जगह को निशाना बनाया, जिससे बड़ा जानी नुकसान होने से बच गया। हमले के फ़ौरन बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTT ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 48 घंटों के अंदर 4 अहम मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए। साजिदुल्ला उर्फ शीना हमले का मरकज़ी किरदार और हैंडलर था, जो खुदकुश हमलावर और बारूदी जैकेट लेकर आया। शीना ने 2015 में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान में शमूलियत इख्तियार की। 2016 में अफगानिस्तान के सूबे कुन्नड़ गया, 1 माह वहाँ ट्रेनिंग हासिल की। गिरफ्तार दहशतगर्द साजिदुल्ला के एतराफ़ जुर्म इंकशाफात। कहा 2023 में कमांडर अबू हमजा के पास अफगानिस्तान दोबारा गया। अफगानिस्तान में कमांडर तहरीक तालिबान दादुल्ला से मुलाकात हुई। 1 रात गुजार कर पाकिस्तान वापस आए। मुझे एक दिन तस्वीर भेजी गई और कहा गया कि कब्रिस्तान से खुदकुश जैकेट ले लो। पेशावर में कब्रिस्तान से खुदकुश जैकेट हासिल की और अड्डे पर जाकर इस्लामाबाद पहुंचा। मुझे पैगाम आया कि 2-3 रोज में आपके पास कारी उस्मान नामी बंदा अफगानिस्तान से आएगा। खुदकुश हमलावर 1-2 दिन मेरे पास घर में रहा। बाईस फितने जहन्नुम वासिल, भारत के पिट्ठू ढेर हुए। मनु में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 22 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी से निकला। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाली एजेंसी कौमी एक्शन प्लान की वफाकी एपिक्स कमेटी से मंजूर शुदा विजन अज़म इस्तेहकाम के तहत अपनी रहम इंसदादी दहशतगर्दी मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रखेंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर खराज तहसीन। कहा कि अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं।
जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के अलविदाई दौरे, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का GHQ का अलविदाई दौरा, यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अलविदाई मुलाकात, फील्ड मार्शल ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मिसाली क़यादत, स्ट्रेटेजिक बसीरत और पाक फौज के शानदार खिदमात को सराहा। फील्ड मार्शल ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की दोस्त ममालिक के साथ पाकिस्तान के दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने की काविशों और इलाका इस्तेहकाम और अस्करी सिफारतकारी के लिए काविशों को खराज तहसीन पेश किया। कहा, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान हम आहंगी के फरोग में अहम किरदार अदा किया है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा, पाक फजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर से दूसरी मुलाकात, एयर चीफ ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की कौमी दिफा में शानदार और नुमाया खदमात को सराहा। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में पाक फजाइया के अहम किरदार का इतराफ़ किया। वेलकम ईरानी मेहमान, शुक्रिया ईरान। सदर आसिफ अली जरदारी से ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी की मुलाकात, सदर का भारत से जंग के दौरान ईरान की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत पर इजहार तशक्कुर, इसराइली जारियत के तनाजुर में ईरान के लिए पाकिस्तान की सियासी और सिफारती हिमायत का अयादा। सदर मुमलिकत ने मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए ईरान की उसूली हिमायत को भी सराहा। कहा, तेहरान के दरमियान वफूद के तबादले दो तरफा ताल्लुकात में मस्बत पहलू की अक्कासी है। पड़ोसी ममालिक के दरमियान ताउन दोनों ममालिक के अवाम के मुश्तरका मफाद में है। आज़रबाईजान और पाकिस्तान इक्तिसादी मैदान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के वज़ीर इक्तिसादियात की मुलाकात, इक्तिसादी तबादलों में पेशरफ्त के लिए कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान आज़रबाईजान मुश्तरका सरमायाकारी कंपनी के क़याम की तजवीज़ का इआदा किया। वाइट ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट में आज़रबाईजान की दिलचस्पी को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा का मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार, दौरान हिरासत तशद्दुद, मशकूक अमवात और नारवा सलूक के वाक़यात की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के माहिरीन का कहना है कि पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज और हुकाम ने बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की। इंसानी हुकूक के कारकुनों, सहाफ़ियों समेत 2800 अफराद को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दी के शुबे में या बगैर किसी इल्ज़ाम के मुस्लिम खानदानों के घर गिराए गए। तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। इसराइल की दुम कौन सीधी करेगा? पाकिस्तान का गजा से सेहनी फौज के इनखला और मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर इसराइल के एहतसाब का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा कि जंगबंदी के बाद इसराइली हमलों में 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। लोग दहशत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गजा अमल में इसलिए शामिल हुए क्योंकि ये फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का वाज़ेह रास्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दानिश यूनिवर्सिटी के साइट्स का दौरा, मंसूबे की तकमील में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, तामीराती काम के लिए बेहतरीन मयार के हामिल कंपनी की खिदमात हासिल की जाएँ। अदायगी का अमल थर्ड पार्टी के जरिए किया जाए। तरक्याती अमल में जदीद टेक्नोलॉजी को बुरोए कार लाया जाए। नकवी नाइफ मुलाकात, अहम उमूर पर बात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब से अहम मुलाकात।
सिक्योरिटी अमूर और दोनों की वजारत दाखिला के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। बर्मी मुसलमानों के लीगल स्टेटस का दरीना मसला हल किए जाने के हवाले से भी बातचीत। सऊदी वज़ीर दाखिला का बर्मी मुसलमानों के इशू के हल पर पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी से इज़हार तशक्कुर। सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला का फेडरल कॉन्सुलेट के हेडक्वार्टर पर हमले में शहीद एहलकारों की फैमिली से ताज़ियत का इजहार। बानी पीटीआई का एक अकाउंट जेल से ऑपरेट होने का तासुर गलत है। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपना मुफस्सिल जवाब जमा करवा दिया। हुकाम के मुताबिक एक्स अकाउंट के हवाले से की जाने वाली तमाम क़यासराइयाँ बेबुनियाद। बानी पीटीआई जेल में सख्त सर्वेलेंस में हैं और इनके पास मोबाइल फ़ोन समेत किसी भी ममनुआ चीज़ की मौजूदगी का सवाल ही पैदा नहीं होता। जेल रूल 265 बानी पीटीआई को सियासी गुफ्तगू से भी रोकता है। पंजाब में रहना है तो पंजाबी बोलना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाबी ज़ुबान को तालीम, सकाफ़त और अवामी ज़िंदगी में मरकज़ी मुकाम दिलाने के लिए तारीख़ी इक़दाम का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत वज़रा और सेक्रेटरीज़ का इजलास। हर इदारे की परफॉर्मेंस पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत कर दी। किससे मिले कबायली माहिदीन? अमन की बहाली के बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से कबायली माहिदीन के वफ़द की मुलाकात। सुहेल आफरीदी ने कहा, इस वक्त अमन हमारा सबसे बड़ा मसला और पहली तरजीह है। कबायली अज़ला को उनका हक दिलाने की कोशिश जारी है। पंजाब असम्बली में आलमी मुहिम के हम कदम। सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के खिलाफ 16 रोज़ा आलमी मुहिम के आगाज़ के मौके पर करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज़ भट्ट ने जमा करवाई। करारदाद के मतन में कहना है कि ऐवान ख़वातीन और बच्चियों के बुनियादी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का अदा करता है। ऐवान करार देता है कि ख़वातीन का वक़ार और सलामती रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। यूरोपीय यूनियन और सिंध हुकूमत साथ साथ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से यूरोपीय यूनियन मॉनिटरिंग मिशन की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने यूरोपीय यूनियन के साथ दरीना ताल्लुकात और GSP प्लस पार्टनरशिप को इंतहाई अहम करार दिया। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध बरामदी सनतों का मरकज़ है। GSP का तसलसल रोज़गार, बाइख्तियार ख़वातीन और गुर्बत में कमी के लिए ज़रूरी है। सिंध में मज़दूर हुकूक पर कोई समझौता नहीं। भारतीय वज़ीर दफ़ा के बयान पर MKM ने मज़म्मती करारदाद सिंध असम्बली में जमा करा दी। करारदाद रुकने असम्बली अली खुर्शीदी, जमाल अहमद, नसीर अहमद और फैसल रफ़ीक ने जमा कराई। करारदाद में कहा गया है कि भारतीय वज़ीर दफ़ा का बयान तारीख़ी तौर पर गुमराह कुन और आलमी उसूलों के मुनाफी है। सिंध पाकिस्तान का अटूट अंग है। पाकिस्तान के साथ सिंध है और हमेशा रहेगा। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह हवास दाख्ता हो गए हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, सिंध की नज़रियाती बुनियादों में शामिल था और रहेगा। जंगी और सिफारती नाकामियों पर भारतीय वज़ीर दिफा के इल्ज़ामात बौखलाहट की अलामत हैं। सिंध के खिलाफ बयानात पाकिस्तान की हालिया सिफारतकारी बढ़तरी का सबूत भी हैं। इंडस वैली की तारीख बदलने का भारतीय ख्वाब चकनाचूर हो चुका। भारतीय क़यादत तारीख को मस्ख़ करके ख़ित्ते में तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है। भारत का सिंध के बारे में मौक़िफ़ आलमी रिकॉर्ड के खिलाफ है। हकीकत कभी बदल नहीं सकती। कराची को भी एक सूबा होना चाहिए जिसका अपना बजट हो। कराची अपने हिस्से का टैक्स सिर्फ पाक को दे और अपने हिस्से का NFC दे। इस वक्त NFC बेलाकिंज है और नए सूबे की सूरत में बाईपास ज़रूरी है। MKM रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी कहते हैं कि साई सरकार को
2 दहाइयां लगी इस शहर को बर्बाद करने में। मनसूबाबंदी के साथ कराची को मंजूदड़ो और मसाइलिस्तान बनाया गया। सब मसाइल का हल पूरे मुल्क में फिल्फ और नए सूबों का कयाम ही है। मुल्क भर में बल्दियाती इदारों को सबसे ज्यादा बाइख्तियार पीपल्स पार्टी ने बनाया। अगर MQM वाले ज्यादा शोर मचाते हैं तो हम लाहौर का मुकामी हुकूमतों का निज़ाम कराची में लाने को तैयार हैं। MQM रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी के बयान पर शर्जिलीना मेमन का रद्द अमल। कहा, कराची सिंध का दिल और हमारी अव्वली तरजीहात में शामिल है। मजमूई तौर पर अरबों रुपए का सरमाया शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सहूलियात में लगाया जा रहा है। सिंध हुकूमत कराची में शहरी सहूलियात और बुनियादी ढांचे की तरक्की पर भरपूर काम कर रही है। रुकावट डालने की कोशिशें नाकाम रहेंगी। सिंध में डेंगू के डेरे। सिंध भर के सरकारी अस्पतालों में डेंगू के 50 नए मरीज पहुंच गए। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सिंध ने डेंगू की सूरत हाल से मुताल्लिक यौमिया रिपोर्ट जारी कर दी। निजी अस्पतालों में डेंगू के मजीद 33 मरीज रिपोर्ट। सूबे भर में डेंगू के मजमूई मरीजों की तादाद 76 हो गई। मुल्क में सोना 7,700 रुपए फी तोला महंगा। सोने की फी तोला नई कीमत 4,36,562 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 6,601 रुपए का इजाफा। 10 ग्राम सोने का भाव 3,74,280 रुपए है। सेमुल की T20 सीरीज के 5वें मैच में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 9 विकेटों से बासानी शिकस्त दे दी, जिसके बाद ट्रॉफी और ट्राई सीरीज के फाइनल में श्रीलंकन की टीम की रसाई मुमकिन है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा। इवेंट के लिए भारत और श्रीलंका मुश्तरका मेजबान। मैचेस 7 वेन्यूज चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, कोलंबो, कैंडी में होंगे। पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी। पाक भारत अहम टाकरा 15 फरवरी को कोलंबो में होगा। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन का टीम से अलहदगी का ऐलान। अली तरीन ने फैंस से कहा कि यह टीम हमेशा अपने मालिक से कहीं ज़्यादा आपकी और जनूबी पंजाब की है, लिहाजा जो भी सुल्तान्स का अगला कंट्रोल संभालेगा बराह करम उन्हें भी इसी तरह से सपोर्ट करना है। आतिश फशा की आग से झुलसेगा हिंदुस्तान। 12,000 साल से खामोश अफ्रीकी आतिश फशा फटने लगा। निकलने वाली राख पाकिस्तान के बाद भारत की जानिब बढ़ने लगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान के फ़ज़ाए हुदूद अब साफ हो चुकी है। आतिश फशा की राख पाकिस्तान के शुमाली इलाकों को मुतासिर नहीं करेगी। राख सिंध के और बुग़ैर अरब से गुजरी थी। सिंध की ज़मीन पर इसके कोई असरात नहीं हुए। आतिश फशा की राख आम सैटेलाइट पर नजर नहीं आती। और गुलूकार सलीम रजा की 42वीं बरसी। अलमिया गायकी में महारत रखने वाले गुलूकार सलीम रजा को मद्दाहों से बिछड़े 42 साल गुजर गए। 1950 और 60 की दहाई में सलीम रजा ने अपनी शानदार गुलूकारी से फिल्मी सनत को लाजवाल गीत दिए। इन्हें क्लासिकल गुलूकारी पर उबूर हासिल था। फिल्मी कवाली शाह मदीना आज भी ज़बां ज़द-ए-आम, जहाँ बहारा रश्क चमन, यार मुझे माफ़ करो मैं नशे में हूँ और दीगर गाने आज भी सलीम रजा की मधुर आवाज़ की याद दिलाते हैं। फिल्म हमसफ़र और सीमा के लिए बेहतरीन गुलूकार का निगार अवार्ड हासिल किया।